हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। वीडियो के अंदर हम आईएएस शुभम कुमार यूपीएससी 2020 टॉपर की बुक लिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे और ये बुक लिस्ट उन्होंने खुद अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की थी, जहाँ से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाकायदा ये पीपीटी भी उनके चैनल से ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो सारा क्रेडिट वीडियो का सर को ही जाता है। सेकेंड थिंग, अगर आपको उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आपको सर के बारे में सारी डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाएगी। सर के सारे रिसोर्सेज, सर की कोचिंग के बारे में होनेस्ट रिव्यू, सब कुछ आपको वहाँ पे जानने को मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर ने अप्रोच को बताया कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है, और देन आफ्टर सर ने बुक लिस्ट को बताया है। मैं आपको फास्ट में इस अप्रोच को बताऊँगा। सर ने जो सबसे पहली बात बताई है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को रखना है। फोकस शुड बी ऑन कवरिंग द सिलेबस रेदर देन कवरिंग बुक। फोकस आपका बुक को ख़त्म करने के ऊपर नहीं, सिलेबस को ख़त्म करने के ऊपर होना चाहिए। और एक सोर्स पर टॉपिक के लिए आपको एक सोर्स पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हज़ारों सोर्स को आप पढ़ते रहेंगे किसी भी एक टॉपिक को पढ़ने के लिए। सेकंड थिंग, यूपीएससी सीएससी जर्नी है टेस्ट मैच क्रिकेट। इसके अंदर आपको रोजाना का 15-16 घंटे नहीं पढ़ना है, वीक के अंदर या फिर मंथ के अंदर 15-16 घंटे नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, वो भी 2 से 3 साल तक कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ में। और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी रिविजन इज द की ऑफ दिस एग्जाम है। और उसके बाद में जो सर ने लिखा है कि रैपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक एंड सिलेबस, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो सर ने पढ़ा था वो करीब 2013 से लेकर 2019 तक के जीएस के, एसए के और एज वेल ऑप्शनल के सभी पुराने क्वेश्चंस को देखा था। सो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुछ एक लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो काफ़ी पुराने पढ़ते हैं, तो सर ने इस जानकारी को यहाँ पे रेफर किया है। बाकी चीज़ जो सर ने लिखी है कि बेस्ट सोर्सेज फॉर लिमिट फिलिंग गैप, जो आपके कुछ एक टॉपिक बच जाते हैं उसको पढ़ने के लिए किन किन सोर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर आपकी हेल्प करेंगे। बाद में आपको टॉपर्स के जो मॉक टेस्ट की कॉपी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, और गूगल आपकी उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बाकी मेक कॉम्प्रिहेंसिव एंड शॉर्ट नोट्स फॉर मेंस फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। मेंस के लिए आपको शॉर्ट्स नोट डेफिनेटली बनाना चाहिए, जो कि आपको लास्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वैल्यू एडिशन के तौर पर आप डाटा, फैक्ट, केस स्टडी, जो कमिटीज़ के बारे में जो जानकारी रहती है वो, जजमेंट, डिफरेंट सोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड। लाइक आप जब भी कोई आंसर को लिखे तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मेंशन करेंगे तो वो आपके आंसर को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। लास्टली, सबकी अपनी अपनी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है वो होनी चाहिए, जो कि आपके अंदर खुद की कॉन्फिडेंस लाएगी। इस बात को सर ने मेंशन किया है। सो ये सर ने सबसे पहले अप्रोच को बताया था, उसके बाद में सर ने बुक लिस्ट को बताया है। सो दोस्तों, अब हम बुक लिस्ट को देखेंगे, लेकिन बुक लिस्ट को देखने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा प्रेप लेटर के बारे में। प्रेप लेटर जो कि इंडिया का एक शानदार प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप आपकी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। आप एक ऐसी कोचिंग की अगर तलाश में हैं जिसकी फीस कम हो और फैकल्टी शानदार हो, तो प्रेप लेटर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इनके साथ में जुड़ी हुई फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी ज़्यादा पुरानी फैकल्टी है, और इनका अनुभव जानने के लिए आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं। गूगल आपको उनका रिव्यू काफ़ी अच्छी तरीके से बता देगा। बाकी बात, इनकी फीस बाकी सभी कोचिंगों से अगर आप तुलना करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं आपको बोलूँगा कि सबसे कम अगर किसी की फ़ीस है तो वो इन्हीं की है। जिस फीस में लोग एसएससी की कोचिंग करते हैं, उसी फीस में आपको इंडिया के रिनाउंड टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। सेकेंड थिंग, इनकी जो फीस कम है, लेकिन साथ में अभी इनके ऊपर 25% ऑफ एक्स्ट्रा चल रहा है। अगर इस सेल के अंदर आप इनका कोई कोर्स खरीदेंगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप हमारा कोड CA99 यूज़ करेंगे तो। नीचे लिंक है, कोड यूज़ जरूर कीजिएगा बैच को खरीदते वक्त। चलते हैं अब बुक लिस्ट को देखते हैं। जो सर ने बुक लिस्ट को बताया है वो जीएस पेपर के हिसाब से बताया है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड करके। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएस फर्स्ट के लिए जो रिसोर्सेज है, हिस्ट्री वाले सेक्शन के लिए जो सर ने बताया है, आर्ट एंड कल्चर, क्लास नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज लास्ट 2 ईयर की। हिस्ट्री के लिए जो उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के लिए जो रिसोर्सेज फॉलो किए थे, आप देख पा रहे होंगे कि लाइक इन्होंने कोई नितिन सिंघानिया जैसी बल्कि बुक को इन्होंने कोई रेफर नहीं किया, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम प्लस टेस्ट सीरीज लास्ट 2 ईयर। वर्ल्ड हिस्ट्री सोर्स नोट्स, जो कि श्रेयांश कुमार सर के हैं। आई थिंक ये 2019 के टॉपर थे, और रैंक आई थिंक जितनी मुझे याद आ रही है करीब 4थे रैंक के आसपास इनकी थी, तो 4th रैंक के टॉपर थे ये। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो इन्होंने फॉलो किए सोर्स नोट्स श्रेयांश कुमार सर के, प्लस टेस्ट सीरीज लास्ट 2 ईयर की। पोस्ट इंडिपेंडेंट के लिए सोर्स नोट्स श्रेयांश कुमार सर, क्लास नोट्स। और इन्होंने एक बात यहाँ पे ये भी मेंशन की है कि हिस्ट्री के लिए आप डायग्राम यूज जरूर कीजिएगा, यूज डायग्राम इन हिस्ट्री। सोसाइटी के लिए लास्ट के जो क्लास नोट्स है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये मैथ्स 365,
जो ये पीटी और मेंस 365 क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जो करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन होता है पूरे साल का, उसको 365 के नाम से जाना जाता है। और स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 करके जो ये बुक आई थी, जो न्यू इंडिया करके, उसके बारे में इन्होंने जानकारी ले रखी है, इंडिया ईयर बुक के नाम से जो आती है उसको। बाकी इन्होंने ज्योग्राफी के लिए जो इन्होंने रेफर किया था, क्लास नोट्स वाज बेस्ड अपॉन 11th एंड 12th NCERT। सो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सर ने यहाँ पे कोई भी बल्कि बुक लाइक रेफर नहीं की, लाइक GC लियोंग या फिर माजिद हुसैन जैसे। सर ने डायरेक्ट जो बात बताई है क्लास नोट्स, और उसके साथ में जो क्लास नोट जो बेस्ड थे वो थे क्लास 11th और 12th की NCERT पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। साथ में उन्होंने रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये ला एक्सीलेंस रेडी रैंक ओवर जो करके जो कोचिंग है उनकी, जो शायद उन्होंने कुछ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी टॉपिक थे वो वहाँ से उन्होंने शायद कवर किए थे, इसके बारे में इन्होंने जानकारी लिखी है। बाकी इसके बाद में इन्होंने जो प्रैक्टिस मैप है वो इन्होंने यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से देखे थे। सो अब हम GS2 के लिए रिसोर्सेज को देखेंगे। जो GS2 के लिए जो उन्होंने रिसोर्सेज देखे हैं उनके लिए क्लास नोट्स सिलेक्टेड टॉपिक फ्रॉम लक्ष्मीकांत। उन्होंने एक बात को रेफर किया है कि लाइक लक्ष्मीकांत को ऐसा नहीं है कि आपको पूरा घोट देना है। सो उन्होंने जो जिस रिसोर्सेज को फॉलो किया था, क्लास नोट्स और साथ में इन्होंने लक्ष्मीकांत के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़े थे। ला एक्सीलेंस रेडी रैंक ओनर कंपनी जो है, रैंक वनर जो कंपनी है, कंपनी ने कह कोचिंग है, इनसे शायद इन्होंने कुछ शायद रिसोर्सेज फॉलो किए होंगे शायद नोट्स के तौर पे। बाकी जो RSTV का जो डिस्कशन है जो लास्ट 1 ईयर का, वो उन्होंने पढ़ा था। गवर्नेंस के लिए क्लास नोट्स मेंस 365 सिलेक्टिव, और स्ट्रेटजी के तौर पे इन्होंने स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 और योजना, इन दोनों मैगजीन को सर ने पढ़ा था। सोशल जस्टिस के लिए सर ने क्लास नोट्स, और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मेंस 365 टेस्ट सीरीज लास्ट 2 ईयर और प्रैक्टिस मैप। GS इकोनॉमी एग्रीकल्चर के लिए क्लास नोट्स, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 जो कि मैगजीन है जो सर ने पढ़ी थी। RSTV डिस्कशंस लास्ट 1 ईयर, बजट स्पीच एंड इकोनॉमी सर्वे समरी, साथ में उन्होंने मेंस 365 सिलेक्टिव। इन्वायरमेंट साइंस के लिए जो सर ने रेफर किया था वो ये है, क्लास नोट्स करंट अफेयर्स एंड ईयर एंड रिव्यू बाय मिनिस्ट्री ऑफ EFCC, जो PIB के द्वारा रिपोर्ट आती है उसको सर ने पढ़ा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास नोट्स मेंस 365 टेस्ट सीरीज लास्ट 2 ईयर एंड ईयर एंड रिव्यू बाय मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी PIB। देन आफ्टर सिक्योरिटी क्लास नोट्स टेस्ट सीरीज लास्ट 2 ईयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विजन 365 टेस्ट सीरीज लास्ट 2 ईयर एंड प्रैक्टिस मैप। GS4 गूगल, इन्होंने काफ़ी टॉपिक के लिए गूगल किया था और उनके नोट्स बनाए थे, क्योंकि ये एथिक्स का पेपर है। साथ में सर ने जो कुछ टॉपर्स की जो मॉक टेस्ट की कॉपी है उनको उन्होंने केस स्टडीज़ के लिए उनका यूज़ किया था। बाकी उन्होंने कुछ एग्जांपल यूज़ किए थे, PM मन की बात 2-3 महीनों की जो होती है उसके लिए, और न्यूज़पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ऐसे के लिए जो सर ने यूज़ किया था वो लास्ट 30 मंथ योजना, पुराने 30 महीनों की जो योजना की मैगजीन आती है उसको उन्होंने यूज़ किया था। फंडामेंटल ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग बाय अनुदीप सर जो UPSC टॉपर फर्स्ट रैंक थी जिनकी, और उनके उन्होंने ऐसे की और आंसर राइटिंग के लिए वहाँ से नोट्स को रेफर किया था फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इसके साथ में इन्होंने जो सर ने रेफर किया था, देन आफ्टर सर ने फॉलो किया था प्रिपेयर्ड एनेक्डोट्स एंड कंक्लूजन एंड ब्रेन स्टॉर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक एंड सेल्फ रिसर्च यूज ऑफ इंटरनेट फॉर कवरिंग ऑल बोर्ड टॉपिक्स। जो सर ने मैक्सिमम टाइम में गूगल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था, जो कि सर ने शुरुआत में बताया था। कुछ लोग करंट अफेयर्स के लिए कहते रहते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें, तो जो सर ने पढ़ा था वो द हिंदू पढ़ा था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ा था, और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा था इंटरव्यू के टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर इट हेल्प टू डेवलप द एनालिटिक्स माइंडसेट। न्यूज़पेपर से जो इनका जो मेन सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है वो माइंडसेट को बनाने में होता है। मंथली व ईयरली कंपाइलेशन, PT 365 और मैथ 365, RSTV डिस्कशन समरी, और ईयर एंड रिव्यू बाय टॉप मिनिस्ट्रीज PIB। जो PIB के द्वारा जो भी रिपोर्टें निकलती है उसको सर ने पढ़ा था। रिपोर्टें नहीं कह सकते थे, ये मतलब जो मैगजीन कह सकते हैं, इनको पढ़ा था, और सर ने गूगल और इंटरनेट का यूज़ किया था। बाकी बात, अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं तो सर की जो टेलीग्राम की लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा। बाकी जो सर ने यहाँ पे भी लिखा है शुभम कुमार IAS के नाम से अगर खोजेंगे तो आपको मिल जाएगी। बाकी बात, सर की जो ईमेल है वहीं से भी आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी चाहिए तो आपको मिल जाएगी। बाकी जो इनका पर्सनल इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो भी आपको देखने को मिल रहा है, और ट्विटर का अकाउंट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे जुड़कर आप आपकी स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। ये सर की बुक लिस्ट थी, आई थिंक इससे आपको हेल्प हुई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप सर से जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में फिर मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्शन को विजिट जरूर कीजिएगा, जहाँ पे आपको वैल्यूएबल जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।